हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों हमारे समझते होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में बताए हुए राइट्स के बारे में। और मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, जो देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो पहले भी मैंने क्या है कि एक एक राइट्स के ऊपर बात की हुई है। दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस में जो राइट्स बताए हैं वो जोड़ियों में बताए हुए हैं, जो लगभग क्या है कि 12 जो राइट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है दोस्तों? ये एक सब्जेक्ट है जो कि एक फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ है। जूरिस मीन्स जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। ये लैटिन भाषा से शब्द लिए गए हैं जो दो शब्दों से मिलकर के बना है जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस अर्थ होता है कि लॉ होता है, प्रूडेंसिया का अर्थ होता है कि नॉलेज। क्या है कि लॉ के हम क्या है, एक क्या है कि लॉ की फिलोसफिकल स्टडी है। तो इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जितने प्रकार के ये जूरिस्प्रूडेंस में जो राइट्स बताए हुए हैं, इंटायर वर्ल्ड या अर्थात क्या है कि पूरी जो सार्वभौमिक जो विश्व है, जो सब है, ये सारा के लगभग क्या लीगल सिस्टम इसके ऊपर ही निर्भर करता है। जब कोई हम एक्ट पढ़ते हैं, जब कोई कोड पढ़ते हैं, अर्थात कोई भी कानून कायदा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कि लगभग क्या है कि इसकी क्या है कि जूरिस्प्रूडेंस की रेलिवेंसी आती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे और कुछ उदाहरण मिलेंगे और क्या है कि तर्क से सहित समझेंगे। क्या है कि सचमुच ही क्या है कि जो फिलोसफिकल स्टडी ऑफ लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, कि इसकी रेलिवेंसी क्या है कि कुछ एक्टों में या कहीं किसी कानून में मिलती है। तो कुछ हम क्या कि इसका उदाहरण भी लेंगे। तो आज हम बात करेंगे क्या है कि पॉजिटिव राइट एंड नेगेटिव राइट के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार होते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि सकारात्मक जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं। कि पॉजिटिव राइट्स आर दोज राइट्स दैट डिमांड सम एक्शंस और सर्विस फ्रॉम अदर। अर्थात क्या है कि ये वे अधिकार होते हैं जो दूसरों से किसी कार्य या सेवा करने की मांग करते हैं। इसके विपरीत है कि जो नेगेटिव राइट है वो क्या होता है। कि नेगेटिव राइट्स आर दोज राइट्स दैट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डूइंग समथिंग टू यू। अर्थात क्या है कि ये वे अधिकार होते हैं जो नकारात्मक अधिकार होते हैं, जो दूसरों को आपसे कुछ करने से रोकते हैं। तो ये अर्थात यही है कि कुछ हमारे क्या पॉजिटिव राइट होते हैं जो हमारी क्या है कि इससे ड्यूटी भी, पॉजिटिव ड्यूटी भी क्या होती है कि इससे तय होती है। कि नेगेटिव ड्यूटी क्या होती है, पॉजिटिव ड्यूटी क्या होती है, तो इससे तय होती है। तो चलो हम क्या कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पॉजिटिव राइट क्या होते हैं। जैसे ये बताया है कि आपसे कुछ डिमांड करते हैं, क्या करने की, कुछ एक्शन करने की, कार्य करने की, जहाँ क्या है कि कुछ सर्विस सेवा की ये मांग करते हैं, ये पॉजिटिव राइट कहते हैं। अर्थात क्या है कि मान लीजिए कि आपका क्या है कि एक शिक्षा का अधिकार है, ये आपका एक पॉजिटिव राइट है। सकारात्मक वो आपका एक राइट है कि आपको शिक्षा का अधिकार है। तो क्या है कि शिक्षा के अधिकार के साथ साथ क्या है कि दूसरों के भी जो अधिकार होते हैं, शिक्षा के अधिकार होते हैं, उनका भी हनन नहीं होना चाहिए। जितना हम अपना राइट समझते हैं, जितना हम अपना अधिकार समझते हैं, जितना हम अपना हक समझते हैं, ऐसे दूसरों को भी हक की हमें क्या है कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा कि नकारात्मक सोच दूसरों के प्रति नहीं होनी चाहिए। यदि मेरी शिक्षा के प्रति अगर मेरी सकारात्मक अधिकार है, मेरी सकारात्मक सोच है, ऐसी सोच क्या है कि दूसरों के प्रति भी होनी चाहिए। नेगेटिव ड्यूटी हमारी नहीं होनी चाहिए और यह है कि दूसरों के भी अधिकारों का हमने हनन नहीं करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक लैटिन मैगजीन है कि जो क्या है कि जो लैटिन भाषा से क्या है कि मैगजीन क्या होती है कि लोकवंतियां, जैसे हमारी क्या है कि हम भी छोटे छोटे पढ़ते हैं, तत्व में जाते जैसे वाक्यांश पढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से कि लैटिन भाषा की क्या है कि एक लोकवंती है, यानी कि एक मैगजीन है जिसको हम मैगजीन कहते हैं। कि सिक जुटेरे टुओ उटे एलिनम नॉन लाइडास। इसका अर्थ क्या होता है कि हिंदी में बात करते हैं पहले, कि अपने अधिकारों या संपत्ति का इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि के दूसरों के अधिकारों का हनन या नुकसान ना हो। तो ये बात करता है इसके बारे में कि यूज योर ओन प्रॉपर्टी और राइट्स इन सच वे दैट कि यू डू नॉट इंजर ऑफ अदर
एनादर्स मीन्स क्या है कि दूसरों के भी अधिकारों या उनकी दूसरी की संपत्ति का हमें क्या करना, ध्यान रखना चाहिए। तो उनके अधिकारों का भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ये लैटिन मैगजीन हमें ये मार्गदर्शन करती है। तो जैसे मान लो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है कि हम लोग जितने भी हैं सब कुछ क्या है कि हमें एक ब्रह्मांड के ही हिस्सा है। अर्थात क्या है कि हम पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण क्या होता है कि जो हर चीज, चाहे लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, जो हमारे इर्द गिर्द है, तो वो सारी क्या है कि हमारा क्या है कि एक पर्यावरण है। और क्या है कि ब्रह्मांड बड़ा हिस्सा आ जाता है, उससे छोटा हिस्सा क्या आ जाता है कि हमारा पर्यावरण आ जाता है। यदि हम किसी पर्यावरण का एंजॉय करते हैं, जैसे मान लीजिए जल, पानी, पृथ्वी, जो कुछ भी है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे साग सब्जियां हो, चाहे किसी प्रकार का भी जब हम एंजॉय करते हैं, तो हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं, जो हमारी भी कुछ पॉजिटिव ड्यूटी होती हैं, कुछ पॉजिटिव राइट होते हैं। उनके प्रति भी हमारे क्या है कि एक एथिकली हमें क्या है कि एक स्टेप लेना चाहिए कि उनको भी, पर्यावरण को भी बचाने का। यदि हम क्या करते हैं, अपने क्या है कि अधिकारों का, पर्यावरण का खूब एंजॉय करते हैं, ये हमारे पॉजिटिव राइट आ जाते हैं। और यदि हम क्या है कि पर्यावरण के प्रति हम कुछ नकारात्मक सोच सोचते हैं, जब हम कुछ किसी को कुछ देते नहीं हैं, जब हम उनकी हेल्प नहीं करते हैं, तो क्या है कि एक क्या आ जाता है, एक नकारात्मक राइट्स आ जाता है, अधिकार आ जाता है। अर्थात क्या है कि हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं ना दूसरे से कि आप एंजॉय करो, अपने राइट्स का एंजॉय करो। हम ऐसा करते हैं कि आप हमारे राइट्स को रोको, है ना। यही तो बता रहा है कि दूसरों से ऐसी मतलब की उम्मीद की जाती है या वो कुछ रोकता है कि ऐसा नहीं करना है। जैसे हमारे कई लॉज हैं, कैसे, ये मान लीजिए कि कुछ लॉज है कुछ करने के लिए कहते हैं कि आपकी ये ड्यूटी बनेगी, आपने ऐसा करना है। और कुछ लॉज ऐसे हैं कि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं कि कुछ ऐसा नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी का नुकसान नहीं करना है। जो पांच प्रकार की इंजरी बताई हुई है, जो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स की जो 5 प्रकार की क्षति बताई हुई है, विक्टिम में भी, डेफिनेशन में भी। तो इस तरह की आपको नहीं करना है। ऐसे ये क्या है कि एक नेगेटिव राइट है, जो आपको नहीं करना है वो एक नेगेटिव राइट है। और क्या है कि जो आपको करना है तो वो एक क्या है कि पॉजिटिव राइट होते हैं, पॉजिटिव ड्यूटी होती है, और जो कुछ करने की। हाँ, जैसे हमने एग्जाम्पल है, जैसे आपको शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या है कि हमें क्या एक संविधान देता है। शिक्षा का अधिकार के बाद क्या है कि हमारे कुछ दायित्व बनते हैं जब हम शिक्षा पा लेते हैं, जहाँ हमें कुछ ब्रह्मांड हमें देता है। अर्थात क्या कि एक अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, जो आपके ऊपर कुछ ड्यूटी बनती हैं कुछ समाज के लिए। और क्या है कि आप एक लीगली क्या है कि एक क्या हो जाते हैं, लोक सेवक हो जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं, जो कि आपकी जो ड्यूटी दी गई है कि ऐसा कुछ करना, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई IAS हो, IPS हो, SDM हो, कैसे भी है। तो हमें क्या है कि शिक्षा का अधिकार था, तो हमने क्या शिक्षा पाई। शिक्षा पाने के बाद क्या कि कुछ अभी हम आपसे कुछ मांग करते हैं सकारात्मक, कि आपके कुछ मांग करते हैं आप क्या कि समाज के प्रति। और क्या कि जो आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, उनकी क्या ड्यूटी बनती है, पर्यावरण के प्रति तो बनती है ना, कि भाई पेड़ पौधे नहीं काट रहे हैं, इनकी क्या रक्षा करनी है, कैसे क्या है, सब मतलब इसमें आ जाता है, सब पर्यावरण में ही के ही हम सब हिस्सा है। तो वो क्या है कि जब हम क्या है कि बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो फिर क्या है कि हमारे ऊपर ड्यूटी होती है। और अब हमने क्या करना है कि सकारात्मक राइट्स का ही इस्तेमाल करना है, सकारात्मक ड्यूटी भी हमें निभानी है, हमारा दायित्व बनता है। यदि हमने शिक्षा का अधिकार पाया है, तो अभी हम क्या है कि हम किसी को कुछ सेवा दें, कुछ क्या अच्छे कार्य करें, जो कि हमारी एथिक्स बताती है, क्या सही है क्या गलत है, जो हमारा क्या कदम होना चाहिए ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सोसाइटी के लिए एक अच्छी दिशा में होना चाहिए, ना कि एक नकारात्मक नहीं होना चाहिए। सकारात्मक हमारा क्या है कि स्टेप होना चाहिए कार्य करने के। तो जो ये हमारे जो एथिक्स में भी बताया, नीति शास्त्र में भी बताया हुआ है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहीं से सब कुछ तय होता है। तो करते क्या है हम लोग, जैसे हमारा शिक्षा का अधिकार है, हम शिक्षा सब कुछ पा लेते हैं, बाल भी जाकर शिक्षा पा लेते हैं, कहीं भी आप कॉलेज स्कूल का है, कहीं भी आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, तो आप सब उसका एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, है ना। फिर आप दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं कि जो आप लोग सेवक बन जाते हैं, आपको पावर आ जाती है। अब हम कहीं जहाँ हम भी उसी में ही हैं, हम कौन सा ये बोल रहे हैं कि हम वैसे हम भी उसी में ही हैं। लगभग लोग क्या है कि क्या करते हैं कि
कोई उल्टे सीधे कामों में लग जाता है, जो उसकी ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी निभाते नहीं है, कहीं मंत्रियों की ही कहीं चापलूसी में लगे रहते हैं, कहीं कुछ है। जो छोटा सा भी यदि कोई कर्मचारी है, उसको ड्यूटी दी गई है कि आपको क्या कि ये गार्ड की ड्यूटी करनी है, जाए आपको ये काम करना, वो काम ना करके कहीं और ही उलझा पड़ा है। इससे क्या हो जाता है हमारी सोसाइटी, और क्या है कि इससे क्या है कि काफी डिस्टर्ब होती है। जो आपको ड्यूटी दी गई है आप वो ड्यूटी करनी चाहिए, जो ड्यूटी की गई है, जो आपको कार्य करना है, जो आपको सेवा देनी है वो आपको देनी है। यही पॉजिटिव राइट है। यदि आप क्या है उल्टे सीधे कामों में चले जाते हैं, या कहीं और ही अपनी ही कहीं चापलूसी में अपने स्वार्थ के लिए जब हम काम करते हैं, वो क्या है कि जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आपको मिले अधिकार दिए गए हैं, आपने उसको ऐसा नहीं किया है। जो आपसे आशा करते हैं कि ऐसा आपको नहीं करना है, जो आपके पॉजिटिव राइट है, जो आपकी पॉजिटिव ड्यूटी है वही करनी है। यदि आप इन ड्यूटियों से उलझ करके कहीं और ड्यूटियां करते हैं, तो आप क्या है कि एक नेगेटिव राइट्स के बारे में करते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप ऐसा कुछ काम करें, जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आपके पॉजिटिव राइट है उसको एंजॉय करें, और इसके साथ साथ के दूसरों का भी नुकसान ना करें। मान लीजिए कि एक ऑफिस है, मान लीजिए वहाँ 4 कर्मचारी हैं, 4 लोक सेवक है वहाँ जो काम कर रहे हैं। तो वो क्या है कि एक ही काम को देश को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो वो क्या है कि एक पॉजिटिव ड्यूटी है जो आपको दी गई है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन आप क्या है कि वो ड्यूटी ना करके के 2 आदमी कहीं और ही किसी ऑफिसर के घर में ही काम कर रहे हैं, जहाँ कोई कर नहीं रहे हैं, और अपनी क्या है कि कहीं और ही चापलूसी में फायदा लेकर के कहीं और कहीं काम कर रहे हैं। तो 2 के ऊपर तो किसी का किसी ने कुछ ना कुछ बार पड़ा है ना। जो अभी 2 क्या करेगा, जहाँ 4 आदमियों का काम है, अभी 2 आदमी करेंगे तो क्या क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे सोसाइटी के लिए, तो क्या वो क्या करें। इससे क्या दोस्तों, ऐसे क्या है कि सोसाइटी जो होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी सब कुछ आ जाता है। इससे क्या हो जाता है कि डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह के हमने कार्य नहीं करने चाहिए। तो अभी हम ये समझते हैं कि जो जैसे मैंने पहले बात किया था कि इसका क्या है कि कहीं लॉ, जो भी सारा जो लीगल सिस्टम है हमारे राइट्स के ऊपर डिपेंड है। जिस प्रकार से क्या है कि BNS हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 का, उसका जब हम चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 12 पढ़ते हैं, उसमें क्या लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले अपराध, या लोक सेवकों के रूप में किए जाने वाले अपराध जो होते हैं, तो वो क्या आ जाता है, उसमें ही सब कुछ तय होता है कि पॉजिटिव ड्यूटी और नेगेटिव ड्यूटी क्या होती है। तो जैसे हमने क्या है कि इस अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कि आपको क्या है कि लीगली यहाँ के लॉ के अनुसार आपको बाउंड किया गया है कि आपको ऐसा करना है। आप इसको अगर नहीं आप ऐसा करते हैं तो वो क्या है, वायलेशन ऑफ लॉ हो जाता है इसमें लोक सेवकों द्वारा। तो ऐसा होता है। तो जहाँ क्या है कि कहीं कि क्या विक्टिम को ट्रीटमेंट देना, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, तो क्या कि यदि वो क्या है कि उसको ट्रीटमेंट देता है विक्टिम को, पहले उसका फर्ज बनता है कि आप पहले विक्टिम को क्या ट्रीटमेंट दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या मामला है क्या नहीं है। पहले क्या है कि विक्टिम को बचाना है, और जो क्या है कि पहले उसको क्या स्वास्थ्य से संबंधित सेवा देनी है, तो वो देनी है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। यदि हमें क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का, जहाँ कहीं ऐसा अपना क्या है कि प्रोफेशन के जो होता है हमारा व्यवसाय का क्या है कि यदि हमारा क्या एक अधिकार है, वो हमारे का पॉजिटिव राइट है, तो उसके साथ साथ क्या है कि हमारी ये पॉजिटिव ड्यूटी भी बनती है कि यदि कोई विक्टिम आता है उसको आपको बचाना है, और क्या है उसको आपको ट्रीटमेंट देना है। तो बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा, जब पैसे का मामला हो चाहे कोई पुलिस केस हो, कैसे पहले क्या है कि विक्टिम को बचाना, ये हमारे क्या है कि ये एक पॉजिटिव ड्यूटी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, आप आपसे आशा की गई थी कुछ सेवा की और कार्य करने की, लेकिन आपने वैसा नहीं किया है, तो वो क्या क्या हो जाता है, आपकी नेगेटिव राइट्स हो जाता है। आपका क्या है कि इसका नकारात्मक आप अपना मानते हो कि ये मेरा अधिकार है, जब तक पुलिस नहीं आएगी ऐसा ये हो जाएगा, वो नहीं नहीं। कानून ऐसा नहीं बोलता है। कानून पहले बोलता है कि पहले क्या है कि घायल व्यक्ति का क्या है कि इलाज, उसके बाद ये लो बोलता है। हुआ ना, देखो ना कैसे है कि जो BNS हम पढ़ते हैं, जहाँ कोई भी लॉ पढ़ते हैं, तो लगभग क्या कि जब भी हम प्रयास करें कि इसको जूरिस्प्रूडेंस के साथ जोड़ने का, जूरिस्प्रूडेंस के बाद क्या एक संविधान में जोड़ने का, और ऐसे करके जब हम क्या है कि एक दूसरे को समझ करके जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी समझ बहुत बेहतर बनती है। एक्ट पढ़ लेना, सीधे सेक्शन के ऊपर एक्ट पढ़ लेना, और ऐसा ये है वो से इतनी बात समझ आ नहीं पाती है। और क्या है कि ये क्या है कि छोटी मोटी के फिलोसफी भी आ रहा है, जहाँ क्रिमिनोलॉजी भी आ रहा है, जहाँ विक्टिमोलॉजी क्या है, इसी के ही